बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। तो कल आप लोगों ने 5वां अध्याय सुना था। आज छठा दिन, छठा अध्याय, 6 जनवरी सन 2022, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और दिन गुरुवार। आज गुरु महाराज का ही दिन है और गुरु महाराज के दिन अध्याय कौन सा आ रहा है? सतगुरु मिलन। हम भी गुरु महाराज से सतगुरु मिलन करेंगे, आप भी करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज इस अध्याय को सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ कर रहे हैं सतगुरु मिलन। प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल, मोरी पल पल छिन छिन करे संभाल। प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल, आनंदपुरी अद्वैत स्वरूपा। आन मिले निज आत्म रूपा कर, दर्श परस झट छूट काल कर। दर्श परस झट छूट काल, प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल। मानुष तन धरे कलु में आयो, सत्य नाम को आप प्रगटायो। मोरे कष्ट हरे सब दीन दयाल, मोरे कष्ट हरे सब दीन दयाल। प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल। जीव कलु के देखे दुखारे, संकट नाशक आन पधारे। दिया सार सबद धुन सुरत ताल, दिया सार सबद धुन सुरत ताल। प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल। दासन दास शरण प्रभु तोरी, लाज रखो कृपा निधि मोरी। राखो चरण शरण तुम हो कृपाल, राखो चरण शरण तुम हो कृपाल। प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल। प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। महापुरुषों का मिलन दुर्लभ है। यदि वे मिल भी जाएं तो यह जानना कठिन है कि वे महापुरुष हैं।
यदि वे मिल जाएं और पहचान भी लिए जाएं तो उनका क्षण भर का संग भी अमोघ अर्थात व्यर्थ न जाने वाला है। ऐसे महापुरुष भगवान की कृपा से मिलते हैं। महापुरुष का प्राप्त होना भगवान का ही प्राप्त हो जाना है। ये विचार नारद भक्ति सूत्र में व्यक्त किए गए हैं। गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत होता है। अन्य सांसारिक संबंध तो एक जीवन में ही पूर्ण रूप से नहीं चलते, तो परलोक की तो बात ही क्या है। गुरु शब्द का अर्थ भी यही है कि जिस महापुरुष की कृपा से अज्ञान अंध जीव को ज्ञान नेत्र प्राप्त होकर जन्म मरण के चक्कर से निस्तार हो जाए, वही गुरु है। गुरु तत्व अत्यंत गूढ़ है। अथर्ववेद में एक मंत्र में यह विचार प्रकट किया गया कि शिष्य को अविद्या के पास से मुक्त करने एवं अनेक प्रकार की दुख भार से बचाने के लिए भगवान गुरु विग्रह धारण करते हैं, अर्थात गुरु के शरीर में अपनी दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं। शास्त्र में गुरु केंद्र में भगवत शक्ति के आविर्भाव को ही आवेशावतार माना गया है। शास्त्र में गुरु के दो प्रमुख लक्षण लिखे हैं, श्रोत्रियता और ब्रह्मनिष्ठा। इसका भाव यह है कि सतगुरु वही है जो शिष्यों की शंकाओं का अर्थात यथार्थ समाधान कर उनके तर्कों का अंत करके परम लक्ष्य बोध करा दे। संत मत में गुरु महिमा की विशेषता है। तत्वदर्शी संत कबीरदास जी ने भी तो यहाँ तक कहा है, कबीरा तेनर अंध हैं और गुरु को कहते और हरि रूठे तो ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। अहले तसव्वुफ सूफी भी यही कहते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्हें अकीदत से लोग ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं और उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, का इरशाद है कि मुर्शिद कामिल आँख मिलाकर स्पर्श करके और शब्द बांध छोड़कर मुरीद को मृत्यु लोक से सत्य लोक तक पहुंचा देते हैं और ज़मीन के नीचे तथा आसमान के ऊपर जितनी मंजिलें हैं सब मुरीद को दिखा देते हैं। बाबा फरीद के मुरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे कि मुर्शिद वह है जो पलक झपकने में मुरीद की सारी शंकाएं मिटाकर उसे बंदे से खुदा बना दे। अवधूत श्री सुखदेव जी के शिष्य श्री चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई जी ने तो गुरु भक्ति की प्रकाष्ठा ही कर दी। राम तजू पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। कितनी बड़ी महिमा गुरु की बतलाई। सहजोबाई कौन थी? सुखदेव मुनि जी हुए हैं। अवधूत श्री सुखदेव जी, उनके शिष्य थे चरणदास जी और उनकी शिष्य थी सहजोबाई। जैसे मीराबाई हुई हैं ऐसे सहजोबाई हुई हैं। और सहजोबाई कह रही हैं, राम तजू पर गुरु न विसार, गुरु के सब हरि को न निहार। यानी कि भगवान भी गुरु के समान नहीं हो सकते। हरि ने जन्म दिया जगमाही, हरि ने जन्म दिया जगमाही और गुरु ने आवागमन मिटाई। हरि ने माया जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने 5 चोर दिए साथा। 5 चोर कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये किसने दिए? भगवान ने। हरि ने 5 चोर दिए साथा और गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। गुरु ने उनसे दूर करा दिया। हरि ने रोग भोग उलझायो। शरीर दिया है भगवान ने तो रोग भी होंगे भोग भी होंगे। तो हरि ने रोग भोग उलझायो और गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने अपना आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताही दिखायो। भगवान ने हमें अपने आप को छुपा लिया। सब कुछ देख सकते हो, भगवान को नहीं।
लेकिन गुरु ने ऐसा दीपक हमारे अंदर प्रकट किया कि हम भगवान को भी देख सकते हैं। तो हरि ने अपना आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताही दिखायो, चरण दास पे तन मन वारूं, हरि को तजूं पर गुरु न बिसारूं। कितनी बड़ी बात है, हरि को तजूं पर गुरु न बिसारूं। आज के इंसान कुछ ऐसे भी हैं जो गुरु को भी छोड़ देते हैं। पहले तो गुरु को पकड़ते ही नहीं, गुरु की शरण में नहीं जाते, और अगर चले भी गए तो छोड़ देते हैं। और यहाँ कहा है कि हरि को तजो, भगवान को छोड़ सकती हूँ पर गुरु को नहीं छोड़ सकती। कितनी बड़ी महिमा है गुरु की, और फिर भी हम लोग नहीं समझते। फिर भी हम सोचते हैं क्या है गुरु, कुछ भी तो नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। कोई भी सच्चा जिज्ञासु इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि परंपरा से चला आया अध्यात्मवाद गुरु शिष्य प्रणाली द्वारा ही सदा विकसित हुआ है। स्वयं विष्णु भगवान के अवतार भी गुरु शरण में गए। विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए सबको गुरु की शरण लेनी पड़ी। श्री सतगुरुदेव जी ने भी इसी मर्यादा का पालन किया। सतगुरुदेव जी भी गुरु की शरण में गए, दादा गुरु भी गुरु की शरण में गए, उनके गुरु भी गुरु की शरण में गए। ये परंपरा चली आ रही है। इसी मर्यादा का पालन किया है हमारे सतगुरुदेव जी ने भी। श्री परमहंस दयाल जी का टेरी में आगमन कब हुआ, आइए ध्यान से सुने। टेरी निवासी पंडित हेमराज जी तथा सेठ ताराचंद जी का यह कथन है कि लगभग सन 1902 में, मतांतर से यह सन 1904 भी हो सकता है। वैसे तो 2 ही है, लेकिन कुछ लोगों ने 4 भी बताया होगा, तो दोनों का वर्णन लिख दिया। सन 1902 में जगत वंदनीय ब्रह्म विद्या के सम्राट, परम श्रद्धेय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय श्री श्री 1008 श्री परमहंस दयाल जी स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज सांभर राजस्थान से प्रसिद्ध भक्त दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी में पधारे, तो आपके आगमन से वहाँ दैनिक सत्संग का आयोजन किया गया। आपके निष्पक्ष सत्संग को सुनकर टेरी के प्रेमी और दूसरे जिज्ञासुजन प्रभावित होकर आपके शिष्य बनने लगे। टल, बुलंद, कोहाट, पेशावर, बन्नू, लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खां, जटा और लांची आदि नगरों से प्रेमीजन आकर श्री परमहंस दयाल जी के पावन दर्शन करने लगे। सत्संग का प्रेम प्रवाह चल रहा था, परंतु श्री सतगुरुदेव जी उसमें सम्मिलित न होते थे। उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 18 वर्ष की थी। ये सत्संग चल रहे थे, लेकिन गुरु महाराज जी नहीं जाया करते थे। नगरी निवासी भगवान उसमें सत्संग में नहीं जाया करते थे। गुरुदेव से भेंट। एक दिन श्री ताराचंद जी, श्री बासाराम जी और गोकुल चंद जी तथा दूसरे प्रेमियों ने आपसे कहा कि आप भी एक संत स्वरूप हैं और दिन रात भक्ति रस का आनंद लेते हैं, आपको भी उनके पास अवश्य जाना चाहिए। नंगली निवासी भगवान से कहा तो श्री सतगुरुदेव जी ने उनको उत्तर दिया, अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है। कुछ दिन बाद श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करेंगे। कुछ दिन पश्चात आप श्री परमहंस दयाल जी के शुभ दर्शन के लिए सत्संग में हाजिर हुए और प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। जब श्री परमहंस दयाल जी की दृष्टि इन पर पड़ी तो गुरुदेव ने अपने परम शिष्य को पहचान लिया। ऐसा महसूस होता था कि मानो जोहरी ने लाल पहचान लिया। श्री परमहंस दयाल जी आपको संबोधित कर बोले, भैया आ गए। इधर से केवल इतनी आवाज लोगों ने सुनी, हाँ महाराज जी आ गया हूँ। श्री परमहंस दयाल जी फिर बोले, भैया बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमें खुद जाकर लाना पड़ता। गुरु शिष्यों की बात हो रही है।
श्री परमहंस दयाल जी के इन शब्दों को सुनकर कुछ प्रेमियों ने विचार किया कि इन दोनों महापुरुषों की यह पहली मुलाकात है, कोई परिचय नहीं, तो फिर ऐसे शब्द श्री परमहंस दयाल जी अपने इनके प्रति क्यों कहें? साधारण बुद्धिजीवी इस राज को न जान सके। कुछ दिन पश्चात आप श्री परमहंस दयाल जी से गुरु दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। श्री परमहंस दयाल जी का स्नेह संबंध आपके साथ बढ़ता ही चला गया और उन्होंने आपके जिम्मे भजन करने की सेवा लगाई। ऐसे मेधावी शिष्यों को पाकर कौन ऐसा गुरु होगा जो खुशी से ना भूला समाए। आज तो ऐसा कोई शिष्य मिलता ही जो भजन अभ्यासी हो। आज तो बातें फरमाने वाले, लेक्चर सुनाने वाले, चुगली करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भजन अभ्यासी कोई कोई मिलता है। और वो गुरु कितना महान, जिसको ऐसा शिष्य मिल जाए। ऐसे मेधावी शिष्य को पाकर कौन ऐसा गुरु होगा जो खुशी से न भूला समाए। गुरु शिष्य के इस पुरातन नाते को केवल वही जानते थे। तब राम रूप ने भ्रमण किया और सांबर शहर में जा निकले और व्यापक राम का जाप जपा, गरजे और घर घर जा निकले। फिर राम याद दिलवाने का हर मंदिर मंदिर प्रचार हुआ। भगवान दास दीवान साहिब को उसी जगह दीदार हुआ। दीवान साहिब विनती कर दी, गुरु मंत्र लिया, प्रसन्न हुए। उन चरणों की सेवा करके दीवान साहिब जी धन्य हुए। एक समय दीवान जी अर्ज करी, प्रभु वे देश हमारे जाएंगे, वो सरहद टेरी शहर प्रभु, वहाँ भी अनेक तर जाएंगे। जब दर्श तुम्हारा होगा उन्हें तब सोते भाग जगाएंगे और दास का ग्रह पवित्र होगा, सब खुशियां लोग मनाएंगे। अंतर्यामी प्रभु ने सोचा और मन ही मन मुस्कुराए दिए। दीवान साहिब के साथ चले, यह मधुर वचन फरमाए दिए। जब राम नाम के प्रसिद्ध हुए तब राम के मन में आशा थी, अपने मित्र बेली को मिलने की मन ही मन अभिलाषा थी। दीवान साहिब के साथ प्रभु निज मौज मन से टेरी आए। सब हिंदू मुस्लिम नर नारी बाबा के दर्शन को आए। कुछ साल वहां सत्संग चला, सब लोग कृतार्थ होने लगे। निज मुख से वचनामृत सुनकर हृदय की मैल को धोने लगे। कितना आनंदित प्रसंग है, कितना सुंदर प्रसंग आप सुन रहे हैं। सच बताओ, मुझे खुद इतना आनंद आ रहा है कि मैं सारा दिन पढ़ता रहूं, लेकिन सारा दिन इसलिए नहीं पढ़ूंगा, फिर आप सुनोगे नहीं, 10 मिनट बाद बोर होने लगोगे। इससे पहले कुछ साल हुए, टेरी में भी चमत्कार हुआ और यह टेरी वाले जानते थे मानो एक संत अवतार हुआ। केवल कारण दीवान साहिब बने और कारज टेरी जाने का, और कितने ही साल भ्रमण करके बस बेरी राम को पाने का। सोचा यह राम रूप परमहंस, वो बेली राम कहलाते हैं। हम नाते से हम दोनों ही पूर्व मित्र बन जाते हैं। टेरी टल लक्की मरवत के, क्या शहर शहर बाजारों से सब शिष्य हुए आकर जन, जो आए भक्त हजारों से। जब पूर्ण युवा अवस्था थी तब परमहंस जी आए थे। टेरी के नर नारी सभी दर्शन करने हित आए थे। तब इनको भी कुछ प्रेमियों ने कहा, दर्शन करने जाओ, आओ तुम भी संत कहलाते हो, महापुरुषों से मिलाओ तुम। तब सहजे में यह आज्ञा करी, हम शुद्ध मन करके ही जाएंगे और उस अद्वैत के दर्शन को तभी ही तो पूर्ण पाए जाएंगे। निज मौज वंश बस एक रोज सत्संग में आपका जाना हुआ, और जब दूर से देखा परमहंस बोले, अच्छा हुआ जो आना हुआ। अगर आज न आते तो खुद हम फिर आपको मिलने जाना था।
श्रोताओं के मन हैरान हुए, यह भेद है या अफसाना था। तब चंद भक्तों ने पूछ लिया, महाराज क्या फरमाया हुआ, फरमाना हुआ? तब परमहंस जी बोल उठे, इनके लिए ही तो यहाँ आना हुआ। परमहंस महाराज जी किसके लिए गए थे ठेरी? हमारे नगली निवासी भगवान को लेने के लिए। सोचा है बेली राम हुए और हम जो राम कहलाते हैं, इस बेली राम के नाते से हम पूर्व मित्र पछाते हैं। कुछ समय बाद परमहंस जी ने गुरु दीक्षा इनको दे दीनी और गुरु शिष्य की रीति पूर्ण कर सब संपत्ति इनको दे दीनी। यह दो महान आत्माओं का मिलन था। यह दो पिछड़ी महा आत्माओं का संग ही नहीं, दो युग पुरुषों की भेंट थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन मिले हों, भगवान बुद्ध को आनंद की प्राप्ति हुई हो, स्वामी रामानंद को कबीर जी मिले, बिरजानंद को दयानंद की प्राप्ति हुई हो और परमहंस रामकृष्ण को वेदांत सम्राट स्वामी विवेकानंद जी मिले। यह एक साधारण गुरु शिष्य की प्रथम भेंट नहीं थी, बल्कि भविष्य में आध्यात्मिक संसार के रंगमंच पर होने वाले नाटक का सूत्रपात हुआ। जैसे पर्वत शिखर से बर्फ जल का रूप धारण करके पहले छोटे चश्मे और नाले के रूप में बहती है, फिर वही नदी के रूप में मैदानों में उतरकर अपने प्रीतम सागर की सुखमय गोद में जा समाती है, मानो एक बूंद सागर उससे मिल गई। श्री परमहंस दयाल जी मानव मात्र की आध्यात्मिक उन्नति और समाज कल्याण के जो स्वप्न ले रहे थे, उनको साकार रूप देने के लिए जिस कलाकार की आवश्यकता थी, वह उन्हें आज मिल गए। मानो किसी चित्रकार को तूलिका मिल गई हो। त्रिकालदर्शी अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल जी यह भली भांति जानते थे कि उन्हें अपने ही तद्रूप तथा परम शिष्य से भविष्य में क्या काम लेना है। अपने कार्य की पूर्ति के लिए जिस कर्ता की आवश्यकता थी, वह उन्हें मिल गया। श्री परमहंस दयाल जी की चिर साधना फलवती हुई। साधारण रूप में तो एक जिज्ञासु सच्चे गुरु की खोज करता है, परंतु वास्तव में पूर्ण जिज्ञासु और उत्तम अधिकारी की खोज स्वयं सतगुरुदेव करते हैं। जिस उद्देश्य को लेकर श्री परमहंस दयाल जी अपनी पावन जन्मभूमि छपरा जिला सारण बिहार से निकले थे, उनकी पूर्ति कठोर तप, विषम साधना तथा दुर्गम यातनाओं के पश्चात टेरी में हुई। इस प्रेम मिलन के बाद जिस क्रांतिकारी आध्यात्मिक आंदोलन को श्री सतगुरुदेव जी ने शुरू करना था, उसकी नींव इस दिन रखी गई। भविष्य में उन्होंने जो विलक्षण लीलाएं दिखाई, उनका श्री गणेश यहीं से हो गया। मृत प्राय भारतवासियों के नवजीवन का संचार करने वाले दिव्य पुरुष श्री सतगुरुदेव जी की इस प्रकार अपने गुरु से ये पहली भेंट हुई। आपने आज का ये वर्णन सुना, सतगुरु मिलन कितना आनंदमय था। मैं तो सच बताऊं, खुशी से इस अध्याय को पढ़ रहा हूँ और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आने लगे, खुशी के आंसू। आप भी इसको ऐसे ही सुनते रहेंगे तो जरूर आपको गुरु महाराज जी के दीदार होंगे। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल श्री अद्वैत दर्शन का पाठ इसमें इसी के अंदर शुरू हो जाएगा। कुछ दादा गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन भी इसमें आएगा। आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद फिर श्री नगले निवासी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। बहुत ही आनंदपूर्वक पाठ। आज की वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।